थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। हालेलुया। ओ धन्यवाद राजा, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर ने जीवितों की धरती पर जिंदा रखा है। उसने आज का दिन हमें दिखाया है, इसलिए नहीं कि हम दुनियावी अभिलाषाओं में फंस के, दुनिया की चकाचौंध में फंस कर अपने उस जीवन को जो जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं उसको हम गवा बैठे। पिता परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम आज भी रियल रिपेंट करके उसमें लौट आए। आज भी पिता का हाथ हम पर बढ़ा हुआ है। वो कहता है मेरी बेटी है, मेरे बेटे लौट आ। वो कब से आपकी वाट जो रहा है। हो हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ थैंक यू डैडी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा आपका धन्यवाद हो राजा। पिता आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं राजा। आपसे डरते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं मेरे राजा। आपके वस्त्र की घेर को मांगते हैं मेरे राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू डैडी। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने हमें यह अवसर दिया मेरे पिता परमेश्वर के हम थरथराते हुए, कांपते हुए आपके बेटे के लहू में ठपकर, जिससे जब आप लगा हुआ देखते हो राजा हमें पहचान जाते हो पिता परमेश्वर। आपके इस बड़े दिन में, विश्राम दिन में मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते मेरे राजा। कोई डिमांड नहीं लाते मेरे पिता परमेश्वर, सिर्फ आपसे मिलने के लिए भागे चले आते हैं मेरे राजा। हमें ये दुनियावी चीजें मेरे पिता परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए मेरे राजा। पिता हमें अपने कब्जे में कर लीजिए मेरे राजा। हमारे ऊपर अपना इख्तियार ले लीजिए मेरे राजा। धन्यवाद करते बाप बेटा पवित्र आत्मा आपका त्रिएक परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते, धन्य और धन्य कहते राजा। पिता हर दिन हमारे लिए एक नई शिक्षा लाता है। हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड आप हमारी बाट जोते हो राजा। आप देखते हो कौन सा मेरा बच्चा मेरी तरफ रियल रिपेंट करके हाथों को उठाता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए जी। आपकी बड़ी दया है मेरे राजा। ये आपका बड़प्पन है मेरे राजा। ये आपका दयालुता आपने हम पर दिखाई है मेरे राजा। हम हैं ही क्या मेरे परमेश्वर कि आप हमारी सुधि लो। आप अपने धर्मी होने को मेरे पिता परमेश्वर प्रायोरिटी देते हो। हो मेरे परमेश्वर हम झुक जाते हैं आपके आगे राजा। खाली करते हैं अपने आप को ताकि आपके प्रकाशनों से भर सके मेरे पिता परमेश्वर। हो मेरे राजा आज की मीटिंग को आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता। यहाँ से मेरे पिता परमेश्वर कुछ भी दुनियावी बुद्धि से बोला ना चाहे मेरे राजा। है परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आए और अपना कब्जा कर लीजिए। जो कुछ भी आप अपने बच्चों पर उड़ेलना चाहते हो राजा, वो उड़ेलिए मेरे पिता परमेश्वर। जो अपने मन को खाली करके बैठे मेरे पिता परमेश्वर, उन पे दया करे मेरे राजा।
दिन बहुत बुरे हैं मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को, उनके मनों को, उनके जहनों को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वो आपके प्यार को मेरे पिता परमेश्वर समझ नहीं पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज के इस बड़े दिन के लिए जो आपके लिए आपने विश्राम दिन ठहराया। हम फिर भी राजा अपनी डिमांड्स लेके आ जाते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे राजा हम अब आपसे उन प्रकाशनों को मांगते हैं जो इन वचनों के जरिए आप हम पर उंडेलना चाहते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता उस बीज को जो आप लाए हो मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए। इनके दिलों की धरती को तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो जब जाए दिलों की धरती पर मेरे पिता परमेश्वर 100% फल लाने पाए मेरे राजा। ऐसी आप दया और कृपा मेरे राजा अपने बच्चों पर करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। एक बार फिर से आपका अनुग्रह मांगते हुए पिता आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में इस मीटिंग को सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि उसने हमें जीवितों की धरती पर जिंदा रखा है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। इसके पीछे पिता की एक बहुत अद्भुत योजना है। वो चाहता है कि उसका बच्चा, उसका बेटा, उसकी बेटी जो है रिपेंट करे। रियल रिपेंट जिसको हम बोलते हैं, वो रियल रिपेंट करके पिता के सम्मुख आके झुके। झूठा नहीं, रियल, क्योंकि वो रियल खुदा है। वो खाली शुद्ध प्योर पवित्र महापवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि क्या आमीन कहने से जो जुए हैं वो टूटते हैं। इससे पहले कि हम आमीन शब्द बोलें, हमें आमीन का मतलब पता होना चाहिए। हालेलुया। हमें आमीन का जो है, मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा एक चार्ट सा बना के रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आमीन जो शब्द है वो कहाँ से आता है। ठीक है। जो यहूदी रब्बी हैं उनके कहने के अनुसार जो आमीन है वो ज्योमेट्रिया का जो है 91 नंबर है। इसको हम जो ज्योमेट्रिया में वो देखते हैं। ठीक है। अब ये हिब्रू में से लिया गया है जो 91 का बनता है, जिसको सीधा ग्रीक में से लिया गया है, हिब्रू में, और जिसका मतलब होता है, जिसका उच्चारण ऐसे करते हैं हम, आह मैं यह आ मैन। फिर से दोहराती हूं, आह मैं यह आ मैन। ये शब्द पहले लैटिन, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी में आमेन हो गया। पहले लैटिन, फिर इंग्लिश और हिंदी में इसको फिर आमीन कहने लगे। मैं फिर से दोहराती हूं, इसको जब हम हिब्रू में सीधा, जब ये ग्रीक में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, हम कैसे उसका उच्चारण करते हैं, आह मैं यह आ मैन। अब इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है यकीनन। हिंदी में यकीनन, ऐसा ही हो, भरोसेमंद है, सचमुच, सच्चा और विश्वास से योग्य। मैं फिर से दोहराती हूं, यकीनन, ऐसा ही हो, भरोसेमंद, सचमुच और सच्चा और विश्वास से योग्य। हालेलुया। आमीन मारने से पहले हमें इसको समझना जरूरी है। अब विश्वास की मोहर भी इसे कहते हैं, सील ऑफ फेथ, विश्वास की मोहर। हिब्रू में
अब मैंने आपको बताया जो ज्योमेट्रिया में 91 बनता है, हिब्रू में आमीन के जो स्पेलिंग है वो अलफ मीन नून। जो अलफ वो 1 नंबर पे है, मेम जो है वो 40 नंबर पे है, नन जो है वो 1 नंबर पे है। एक 40 और एक 40 और 50 को जब हम काउंट करते हैं तो वो 91 बनता है, ठीक है। और जो अपने मिला के 91 बनता है, जिसको यहवे प्लस अदोनाई कहते हैं, जिसको यहवे प्लस अदोनाई बराबर 91। हालेलुया। परमेश्वर का नाम यहवे बराबर 26 नंबर, परमेश्वर प्रभु का अदोनाई बराबर 65 और 26 और 65 बराबर 91। हालेलुया। ये हमें सिखाता है कि जब कोई आमीन कहता है तो वे परमेश्वर के नाम यहवे और उसकी प्रभुता, फिर से सुने एक बार, ये हमें सिखाता है कि जब कोई आमीन कहता है तो वह परमेश्वर के नाम यहवे और उसकी प्रभुता अदोनाई दोनों को एक साथ जोड़कर स्वीकार करता है। हालेलुया। आमीन। आमीन बोलने वालों, हालेलुया। आमीन का अर्थ है हम इसको जब हम देखते हैं कि ये जो हिब्रू भाषा वो इधर से वो बनाते हैं, परमेश्वर विश्वास से योग्य, जो कोई आमीन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो मान रहा है कि परमेश्वर राजा है और उसका शासन भरोसेमंद है। इसलिए आमीन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि जे परमेश्वर के नामों का मिलन, भरोसे की मोहर और आध्यात्मिक पुष्टि माना जाता है। सील ऑफ फेथ। हालेलुया। अगर ना समझ आया हो तो बैक जाकर जब खत्म हो जाएगा तो फिर से दोबारा इसको सुन के आप नोट कर सकते हो। आमीन कोई ऐसी छोटू सा ना उठा के आमीन, हाँ, इतना गहरा भेद है आमीन में। विश्वास की मोहर, सील ऑफ फेथ, यकीनन, सचमुच ऐसा ही हो, भरोसेमंद, सच्चा और विश्वास से योग्य। हालेलुया। तो क्या आमीन कहने से जो जुए हमारे, जो दिन में 50 बार मन में पता नहीं क्या क्या स्टोरी बना के बैठ जाते हैं, उनके कहने से आमीन जब वो बोलते हैं तो परमेश्वर क्या उनके ऊपर मोहर लगा देता है? निकाले जरा यिर्मयाह, उसका मैं आपके लिए 28 का फर्स्ट से मैं आपके लिए शुरू करती हूं, ठीक है। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, अंडरलाइन प्लीज, भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा। हेलो, याजकों और सब लोगों के सामने कहा, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीन के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है।
आई एम सॉरी, यहोवा की यही वाणी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे ये कहा आमीन, आमीन। ओके, यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा ये वचन सुन, वाओ, तो भी मेरा ये वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूं। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तभी उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। हालेलुया। तो तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करने की, डांटने की, उनको रास्ता दिखाने की, उनको जो परमेश्वर का स्ट्रिक्ट वचन है उनको देने की, उनके लिए विरलाप करने की। हमने सुना अभी यिर्मयाह दास यहोवा दा विरलाप करी जावे, ठीक है ना। तो वो इतने समय से उस कौम के लिए रो रहा है, परमेश्वर के बच्चों के लिए रो रहा है। वो बाद में कहता है, उसने ये शब्द बोले हैं कि मेरे को यहाँ पे विरलाप करने के लिए परमेश्वर ने भेजा, मेरे को इनको बताने के लिए भेजा, तुसी की करना है, तुसी नहीं की करना है, तुसी की नहीं करना है। ते जेड़े तेरे ते मेरे तो पहला आए वो भी यही कर दे रहे हैं। तब तक उस पे वो मोहर, जिसको हम कहते हैं सील ऑफ फेथ, ना लगाई जाए जब तक वो पूरी ना हो जाए जो बात उस भविष्यवक्ता के मुख से निकली है। हालेलुया। कहता मेरे तेरे तो पहला तो जड़े आए बड़े युद्ध दियां, विपत्तियां दियां, मरियां दियां, हाँ वो बातें करते आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहोवा ने तुझसे ये कहा है तो पूरा हो। हालेलुया। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। आमीन नहीं बोला, फिर आमीन नहीं बोला, फिर वो चला गया। ओके। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, जोक जो थी, जो जोक होता है, जो एक बंधन होता है, जो किसी परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, वो उसके ऊपर था। तो वो कहता कि जो ले जी वो हूं मैं ला देता जी, ठीक है। तो फिर यिर्मयाह उतार कर तोड़ दिया। उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। वाओ, तब पहुंचा जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर दिया, सब कुछ हो गया, जुआ भी तोड़ दिया, ठीक है। जहां पे अब फायर थोड़ा करना है उसने कि फायर करो तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर हनन्याह से यह कह, वे वही परमेश्वर है जो आदि और अंत है। हालेलुया। उसका एक एक वचन, एक एक बिंदी, एक एक शब्द मायने रखता है। हालेलुया। तो जाकर हनन्याह से ये कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया। वाओ, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। लीजिए, आमीन। ऐसा करके तूने लोहे का
जुआ बना लिया है। ठीक है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उनके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूं। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। हे हनन्याह, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। भविष्यवक्ता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, ओवर स्पिरिचुअल बन गया, आके अपने ही मन में जो उसके था उसने परमेश्वर का नाम लेकर उसकी प्रजा को क्या क्या कह दिया। दूसरे भविष्यवक्ता को बोल रहा है कि यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी गर्दन से जुआ जो वो तोड़ दिया है, मैं ये काम करूंगा, मैं उनको निकाल लाऊंगा उनको गुलामी से। कहता ये देख, मैं फिर से मैं तो जानवर भी उसके वश में कर दूंगा। जीव जंतु। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, ये हनन्याह देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिखाई है, इसलिए यहोवा तुझ से यों कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। यहोवा की ओर से फिरने की बातों से क्या यहाँ पे मतलब है कि परमेश्वर जहां पे उनको रखना चाहता है, किसी को दुख दिया है, परमेश्वर ने अपने में ढालने के लिए वो दुख दिया है कि वो दुहाई दे, रियल रिपेंट करे, परमेश्वर में लौट आए, दुहाई दे, रोए, अपने आप को फाड़े, रिपेंट करे। लेकिन ये तो खुशखबरी लेके आ गया। आज बहुत से भविष्यवक्ता है जो सामने से आकर कहते हैं पुलपिट मिल गया जी, पुलपिट वहां से ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। उसने अपना पुत्र बार दिया है, उसने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, यहां तक बेइज्जत हो गया कि उसको नंगा टांगा गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और हम उस परम प्रधान के पुत्र से भरोसा हटाकर नबियों पे भरोसा करना शुरू कर दिए। हमने उन मूर्तियों से निकलकर पास्टर की मूर्ति बना के अपने अंदर रख लिए। हम उस परम प्रधान से डरना छोड़कर एक नबी से, एक भविष्यवक्ता से, एक प्रोफेट, पास्टर, इन सब से हमने डरना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते। हालेलुया। वो कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, उसने कहा है मेरे पास्टर की खोज कर, उसने कहा है मेरे बिशप की खोज कर, उसने क्या कहा है मेरे अपोस्टल प्रोफेट्स की आप खोज करो। वो कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, और धर्म और राज्य की खोज करने के लिए आपको उत्पत्ति का पहला पन्ना से लेकर प्रकाशित वाक्य के लास्ट शब्द तक जहां पे आमीन लिखा है वहां तक जाना होगा। हालेलुया। यूं ही अनंत जीवन नहीं मिल जाएगा। नाच नाच के कमले हो जाओ, हाँ, नाटक करने के लिए नीचे बैठ जाओ, यूं हाथ फैला के मेरी फोटो डाल देंगे। ये नाटक पास्टर के सामने चल सकता है, ये नाटक कलीसिया के सामने चल सकता है, ये नाटक मनुष्यों के आगे चल सकता है, मेरे पापा के सामने नहीं। वो दिल के अंदर झांक के देखता है। वो बाहर की वो जो आप काम झाम करते हो ना, वो तो कहता आपको हुक्म किसने दिया कि तुसी मैनू मेरे आंगनों को रौंदने के लिए मेरे समीप आओ, तुम मुख लेके दिखाने आ जाते हो मेरे को। हेलो, वही परमेश्वर वो कल था, आज है और युगानुयुग तक रहेगा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो अपने वचन को अपने से ज्यादा मान्यता देने वाला परमेश्वर है। और आप कहता, वो कहता है उन मनुष्यों पर जो किसी मनुष्य के कहने पर
मेरा भय मानते हैं, उनके ऊपर हाय। हालेलुया। तो यहां एक भविष्यवक्ता आया है, जबकि वहां पे एक भविष्यवक्ता है और भी जाजक हैं, आगे अपनी स्टार्ट कर दी कि देख परमेश्वर अद्दा कहंदा मैं ते जुआ तोड़ दिता, परमेश्वर ने मेरे नाल स्पेशल गल की, स्पेशल। हे हनन्याह, तुझे यहोवा ने नहीं भेजा, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, तूने यहोवा से फिरने की बातें इनसे कही। ले जी परमेश्वर जी, तुसी एक पासे तो कहने हो पाप तो फिरो, ठीक है, तो वो उनको बता रहा है कि तुहाडे पाप शायद क्षमा हो गए, नहीं तो तुसी आ जाओ परमेश्वर दे कोल, परमेश्वर ने तुहानू अच्छियां अच्छियां चीजां दे देनियां ने। पर परमेश्वर उनको वहीं पे रखना चाहता था, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता अभी उनका मन साफ नहीं हुआ है। तुसी आ जाओ, कोई गल नहीं, तुहानू इन्ने साल तो बच्चा नहीं हुंदा, मैं क्या तुसी आओ, ले हैंड कराओ, तुहानू बच्चा। परमेश्वर ने उसको वहीं पे रखा है कि ये रिपेंट करे, ये भवन में आके बच्चा मांगने से ज्यादा मेरे पुलपिट की सफाई करे, ये बाथरूम जाके साफ करे, ये कलीसिया की सेवा में जुट जाए, ना कि कल्ले पास्टर की सेवा में, ये कलीसिया की सेवा करे, तो जाके परमेश्वर आपको ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हन्ना की दुआ को याद करो, हन्ना ने इतना रोई से शब्द नहीं बन पड़ रहे थे, वो अंदर से बात कर रही थी परमेश्वर से। हालेलुया। एली कहता तूने क्या दिन में पी ली है? कहती हाय ऐदा ना कह, मैं तो अपने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध रही थी कि देख मैं चिड़चिड़ाती है ना मेरी सौतन, मैं आज से कुछ नहीं कहूंगी उसको, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, तू मैनू बेटा दे, मैं तेरे को अर्पण कर दूंगी। और उस वक्त ऐसी प्रोमिस चाइल्ड की जरूरत थी। तभी शामुएल आया, उसको रोके पिट के, वो वहीं पे था। एली ले हैंड करवा लेती, वहीं पे था, उड़वा लेती, वहीं पे था। एली जी कह देता तू इतनी फास्टिंग कर ले, वहीं पे थे एली जी, कह देते ले तू लिया इधर चक, तू सो जो भी उस वक्त वो चढ़ावा चढ़ता था। नो, उसने रिपेंट किया, उसने परमेश्वर के आगे झुका, उसने अपने आप को वहां पे फाड़ दिया। उस दुआ में इतना असर था। अगले ही साल जाते ही वो जाके प्रेग्नेंट हो गई, और जब बच्चे ने दूध छोड़ा वहां पे, वो जाके छोड़ा ही, अपनी मन्नत को पूरा किया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? कभी हन्ना की दुआ को याद करा? कहती ऐसा ना कह कि मैंने दिन में ही पी ली है। इतना कोई इतना टूट के रो रहा है वहां पे। हालेलुया। तानू कंफर्ट जोन चाहिए कि भविष्यवक्ता कहते सानू लेना देना ही नहीं कोई, साडे पापा दे नाल ना ते पापे जी नू कोई लेना देना, ना तानू कोई लेना देना। वो कहता है अलग से एक पापे जी ने आके भविष्यवाणी कर दी, लो जी, तो दूसरे मैं कहनी वो तो ताड़ियां मार मार नाच रहे होंगे कि ले जी हुण सारा कुछ एन सैट हो जाना, ले आने ने भांडे टिंडे सब चुक के ले डाओ नबूकदनेस्सर देखता साडे साडे यहोवा परमेश्वर ने देखदा कल्या कि नहीं है किन्ना भी भविष्यवाणी करके। कहता हाय हनन्याह तूने क्या किया? तूने उनको परमेश्वर से फिरने की बातें करी, कंफर्ट जोन दे दिया उनको कि लो तोड़ देते है जुआ, करो जो करना है। तूने उनको कंफर्ट जोन दे दिया, उनको रिपेंट करने का मौका नहीं दिया। और यहाँ वो भी परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ भविष्यवक्ता। हालेलुया। हम कहां पे हैं? हम अगर तो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं तो अलग बात है। परमेश्वर के भवन में अगर आप एंटरटेनमेंट करने के लिए, अपने आप का दिल परचाने के लिए, या पास्टर को खुश करने के लिए, या कलीसिया में एक वो अपना रुआब दिखाने के लिए आते, तो परमेश्वर बात नहीं कर रहा आपसे। तो जाएं आप नाटक करें, देखो ताड़े अगे हाथ जोड़े जाओ। यहां पे परमेश्वर अनंत जीवन की प्रॉमिस आपसे किया हुआ है।
आपको कोई लेना देना नहीं। वो कहता कि काढ़ के कोई मूर्ति ना बना लियो। घड़ने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को बड़े हिसाब से देखना, ढालना और कहना वाह, हम कहीं भी हो तो हमारे चित्त में उसकी वो मूर्त सूरत समा जाती है। तो हमने क्या आज पास्टरों को बना नहीं लिया मूर्त? बताएं तो जरा। तो पापा आपसे बात नहीं कर रहा जो सिर्फ और सिर्फ पास्टरनी को एक मूर्ति की तरह अपने यहां दिल पे बिठा लिए हैं। मैंने पिछले दिनों एक भैया हैं, त्यालदत्त याकूब नाम है उसका, उनकी कोई वीडियो आ रही थी तो मैंने देखा उन्होंने किसी, मैं उस दास का कोई दोष नहीं है, उस दास का नाम लिखकर यहाँ लिख देता आई एम फैन फलाना फलाना। वाओ, जिसने तेरे लिए कोड़े खाए, हाथों पे कीले गड़वाए हैं, तेरा चित्त अपनी हथेली पे है बना के रखा है, कांटों का तार ताकि तेरी बुद्धि सेट हो है, कपड़े का उसके नंगा करके उसका उन्होंने गुना डाल लिया है, उसके हाथ पैर बेंध दिए गए, उसने अपनी पसलियां तक एक्सपोज कर दी, उसकी कोई भी शरीर पे मांस नहीं था, कपड़ा तो दूर की छोड़ो मांस तक नहीं था, उसका तो तू फैन हुआ नहीं, तू उसको तो लिखा नहीं यहाँ पे मैं फैन हूं जीसस का, तो तूने उस दास का लिख लिया। तो ये क्या है? कौन सी आत्मा चल रही है? कौन सी आत्मा घूम रही है? हेलो, ये मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? सावधान। चल तूने यहोवा से फिरने की बातें कही, अरे अरे वो तो खुशी का स्नेहा लेके आया है, आपको बच्चा मिल जाएगा, आप आए, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप कनाडा का वीजा मिल जाएगा, ले अरे परमेश्वर जी, दास दासी यही तो कहते हैं, कोई गल नहीं जो ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਏ ਤੁਹਾਡੇ तो नहीं टुटते, होली गोज फायर करके हम तोड़ देते हैं, तुसी बस फायर कहना लास्ट पे आमीन बोल देना, ले जे आमीन का देख लो। फिर आमीन को एक शब्द नहीं है, जस्ट आपकी खेलने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पीछे का रहस्य जो आप अभी आपके सामने खोल के रखा है खुदा ने। कोई भी चीज हम कुछ भी बोल रहे हम आमीन बोलते, आप हालेलुया बोलो, नारा लगाओ खुदा का, ठीक है? यकीनन सचमुच ऐसा ही हो, भरोसेमंद है, सच्चा और विश्वास से योग्य, मतलब कि इतनी कंफर्मेशन पक्की कर दी। और उसके जब हम अंदर जाते हैं, परमेश्वर का वो जो हमने आमीन से निकाल के देखा है, कहां से आया, कैसे आया, इसका वो नंबर्स में क्या है, इसका ज्योमेट्रिया में वो क्या बनता है, उसका अर्थ परमेश्वर का नाम यहोवे, जो 26 नंबर है, प्रभु अदोनाई, जो 65 इनको इकट्ठा करो 91 बनता है, जो हमें सिखाता है कि जब कोई आमीन कहता है वो परमेश्वर के नाम यहोवे और उसकी प्रभुता अदोनाई दोनों को एक साथ जोड़कर स्वीकार करता है। अब बताओ कितना खतरनाक है। हालेलुया। तो आप झट से बोल देते हो, कोई पास्टर यूं भी आपको कह देता कोई गल नहीं, सारा कुछ ठीक हो जाना है, आमीन 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 आमीन। अपने अंदर झांक के देख पहले, उस आमीन को तू डिजर्व भी करती है कि परमेश्वर ऐसा ही करे, सचमुच ऐसा ही करे, ऐसा ही हो, भरोसा रखती हूँ, वो भरोसेमंद है और विश्वास योग्य है और सच्चा है, यकीनन ऐसा ही हो। तूने उसको क्या करके दिखाया है कि तेरे आमीन पे वो हर एक काम करके दिखाए। वो डुगडुगी लेके मत बजाओ कि परमेश्वर जैसे आप डुगडुगी बजाओगे वैसे ही काम करेगा, आमीन को डुगडुगी की तरह इस्तेमाल मत करें। रिस्पेक्ट। तो ये जो नबी है जो रोते हैं, अपने आप कपड़े फाड़ लेते हैं, सर में वो क्या बोलते हैं उसको राख डाल लेते हैं और टाट पहन के हाँ बैठे रहते थे, क्या हेलो, उनको नहीं अच्छा लगता था कपड़े पहन के निकले? आपको पता ही है, कहते 3.5 साल नंगा, फिर तो नंगा फिरा परमेश्वर का दास। आपको कंफर्ट जोन मिल गई है ना,
कहते दास ने कह दिता ले फुल सील ले लो, फुल सील है, सील ऑफ फेथ। ले दास इतने भी भविष्यवक्ता ही है, बड़ा है यहूदा का, आपको पता ही, जो यहूदा से नबी बुलाएगा, बेतेल का बुरा नबी, वो भी एग्जाम्पल है हमारे पास। आमीन। आपने तो नॉर्मल समझ लिया है, आपको आज तक किसी ने बताया तक नहीं आमीन का जो डर है एक अंदर रहना चाहिए आमीन बोलने से पहले। वो दास जो है, एक भविष्यवक्ता जो आया है, जो दूसरा वहीं पे खड़ा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, जो इधर इतने दिनों से, इतने महीनों से काम कर रहा है, आके तूने आया वड्डा जुआ ही तोड़ देता जी। कहता तूने काठ का जुआ तो निकाल दिया, लेकिन अब तूने इनके ऊपर लोहे का जुआ धर दिया है। कहता मैं ते मैदान दे जीव जंतु भी ओदे वस विच कर देने ने, तू किथे भुलिया फिरदा। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप उस गरीबी से निकलो, आप उस बीमारी से छूटो, क्योंकि आपकी ही इच्छा नहीं है वहां से छूटने की। आपको अच्छा लगता है मैं बीमार हूं, मैं जाऊं और मैं हाथ रखा लूं और आमीन बोल दूं, मैं चंगा हो गया। उस चंगाई में जो है वो जुआ तो निकल गया, काठ का लोहे का डाल दिया ना, तो मैं चंगी हो गई। जब मैं चंगा हो गया, मान लो एक लेडी को कैंसर है, ठीक है, कैंसर है, तो वो रोती पिटती हुई आती है और दास के पास आती है। दास जी वो ऑयल डाल के हाथ रख के कहते हो ले तू फिक्र ना कर, आमीन कह, तू आमीन बोलती है, चली जाती है, कैंसर से अच्छी हो जाती है, लेकिन बेविचार से अच्छी नहीं होती। तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, लेकिन उसके ऊपर लोहे का जो जुआ रख दिया है। तो बेविचार करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। पाप का जो शीशा किसने दिखाना है कि देख ये तेरे पाप तेरे सामने है, इसलिए तेरा जो कैंसर है अच्छा नहीं होता। वो कैंसर परमेश्वर उसको मरने नहीं देगा। वो रिपेंट करे, रियल रिपेंट करे परमेश्वर के वचनों का। अरे परमेश्वर ने हर रोज के लिए एक शब्द लिख रखा है 365 बार, मत घबरा मैं तेरे साथ हूं। कैसे कोई घबरा लेगा, दस तो मैनू। वो किश्ती में बैठा है, वो कह रहे हाय प्रभु असि डुब गए। कहना अच्छा है लब विश्वासियो, ताड़ा विश्वास ही कमजोर है, तानू यकीन ही नहीं है, ताड़ी कश्ती में बैठा हूं है, डुब गए, हाय डुब गए, हाय डुब गए। आने वाले जो सरमन इतने खतरनाक है ना, अगर किसी ने उन पर सरमन पहले कभी देखा हो तो मेरे को भी लिख के यहाँ पे कमेंट करके बताए, नहीं जी सिस्टर जी हमने तो पहले देख लिया, फलाने फलाने दास ने इसके बारे में पहले ही बता दिया। हालेलुया। आपको परमेश्वर यहाँ पे यूं नहीं लाके बिठा दिया सामने। परमेश्वर की इच्छा है कि आप रियल रिपेंट करें और उसमें लौट आए। रियल रिपेंट, अपने दिल में झांके क्या है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ खुदा ਨੂੰ। हाँ दिल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ खुदा मैं तेरा ते तू मेरा। खुदा कहता अच्छा, जी ढा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा ये सारी बदगुमानियां अभिलाषाएं संसार की जो तेरा पास्टर ने तेनू अपने पिछे ला गया, तू गड्डी लै, मैं कहनी नवी जैट गड्डी तेनू लैके दन्ने आ। प्रेयर करते रखते आपां ये मुद्दा भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो फास्टिंग कर, तू सीड लैके आ। ये क्या हो रहा है? वो कहता है मेनू मेरे तो पैसे ले लो। शमौन जादूगर कहता हाथ रख के ना जरा आत्मा तुसी इदा दिन्ने आ तो वो मेरे कोल भी आ जाए। कहता है अच्छा तेरे पैसे तेरे नाल ही सड़ जान। हेलो आंखें होते हुए अंधे हैं हम, कान होते हुए हम बहरे हैं, क्योंकि हमने अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपनी मर्जी के अनुसार अगुए चुन लिए। परमेश्वर की कोई हमें वो वैल्यू रह देंगी। हमें अच्छा लगता है जो अच्छा अच्छा प्रचार सामने से करता, वो ताड़े सिर विच पवे ना पवे, ताड़ी लाइफ चेंज होवे ना होवे, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ आती है
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ और ही मनुष्य हो जाते। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ कहने वाले हो हम परमेश्वर में नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई तो पुराना मनुष्यत्व तुम्हारे अंदर कर क्या रहा है? वो आग करने क्या आई थी? कुछ जलाया उसने? पानी में करने क्या गए थे? कोई चीज छोड़ी वहां पे? अपना पुराना नेचर क्या छोड़ के आए उस पानी में बपतिस्मा लेके? आप अपनी छाती को चौड़ा करके घूमते हो। मैंने भी बपटाइज ले लिया, 2 गर्लफ्रेंड के नंबर रखे हैं आपने फोन में। हाँ, आपने मेरे खुदा को 3rd क्लास परमेश्वर समझ रखा है। तैयार करो, कहता मंदिर में हर जो भवन बनाया था ना सुलेमानी ने, उसकी इंस्ट्रक्शन दी थी। एक एक धागे का ख्याल रखा, एक एक कलर का ध्यान रखा, एक एक पत्थर का नाम तक जोड़ा, और कौन से कारीगर कौन सा काम करेंगे ये तक परमेश्वर ने उनको सब कुछ लिख के दिया हुआ था। उसी के अनुसार काम किया। मैंने उनके दिल को बदल दिया। वो मेरा ये फला फला काम करेंगे, वो अभिषेक के नीचे आके काम करेंगे। तुसी रहो, करो सेवा, जाओ उते बजाने तुसी ढोल ढमक्का, उते बजाने तुसी तबला, बजाने तुसी पता नहीं वो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, और ध्यान तुहाडा कुड़ियां दे विच हुंदा है। किहड़े परमेश्वर दी सेवा करदे हो? और लास्ट में जो पास्टर भी खूब इग्नोर करता है, खूब इग्नोर करती है दासी भी। हाँ, दासी को पता है कौन सी लड़की किस लड़के का नंबर लेके घूम रही है। दास को पता है कौन सा लड़का किस लड़की की ओर आंख गाड़ के बैठा है। वो उनके पापों को उनके ऊपर रिवील ना करके आमीन मरवा देते हैं। हाँ, भी खूब अच्छे से आमीन मारते, तभी तो पास्टर जी अच्छे लगते हैं, तभी तो पास्टरनी जी अच्छी लगती हैं। उनके घरों में जाकर उन पास्टरनी का स्वभाव देखो जाके आप। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पे 2 भविष्यवक्ता हैं, एक परमेश्वर के ओर से चुना हुआ, दूसरा भी भविष्यवक्ता। कहता है, हे हनन्याह, ये तूने क्या किया? मैं इन लोगों के लिए विलाप कर रहा हूं, मैं इनको बता रहा हूं, मैं इनको कब से, आप पीछे जाके सारा पढ़ के देखिए, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुहानू दास इनको दे दिंदा, तुसीं वही लेके बैठे रहंदे हो पूरा हफ्ता। पढ़ो इसको, ये आपके हाथ में दिया है, पढ़ने के लिए दिया है, ताकि तुहाडी मन दी अखां खुल जान। इसको तुसीं पढ़दे नहीं। और पता है बपतिस्मा लेने के बाद पहला काम क्या है? जब आप बैप्टाइज ले लेते हो, सबसे पहला जो शब्द है परमेश्वर के सामने रखने वाला, वो क्या है? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, आत्मिक बुद्धि, ताकि जब मैं वचन पढ़ूं उसका सारा भेद समझने पाऊं। किसी ने मांगी है बुद्धि? ताता पास्टर चाहिए, दिल च जगह चाहिए। मेरे को बहुत जनों ने बोला है कि पास्टर की क्लास ना लगाया करो। मैं क्या करूं? मैं अपने पिता का अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकती। कोई नहीं समझाने वाला बच्चों को, स्पेशली ये बच्चों के लिए है कि बच्चों आप आमीन आमीन बोल देते हो, लेकिन आप अपने पाप के अंदर झांक के नहीं देखते हो। आप झूठ बोलते हो, आप हेराफेरी करते हो, आप दूसरे से जेलस करते हो, आपके अंदर मैं आ चुकी है। आप अपने आप को बहुत खूबसूरत समझे, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। घमंड किस में आया खूबसूरती का? सर्वांग सुंदर। जो घमंड करते ना अपनी सुंदरता पे, वो सर्वांग सुंदर के बच्चे हैं, यानी कि दुष्ट के, शैतान के, लूसीफर के, गिराए गए स्वर्गदूत के। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा तो सर्वांग सुंदर था। मैं तो उसको पढ़ के भी रोने लग जाती हूँ कि तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी। क्या खूबसूरत बनाया परमेश्वर ने उसको, आज तक कोई नहीं वैसा। वो इतना सुंदर गिर गया, तो आपका क्या लेके घूम रहे हो? उसके तो पंखों में म्यूजिक, वो चलता है तो क्या खतरनाक तरीके के वो इंस्ट्रूमेंट निकालता था, आवाजें आती थी। आप क्या है, हो क्या आप? आमीन। इस शब्द को इतना हल्के में मत लो। जो यहवे अदोनाई परमेश्वर का, प्रभु का
अदोनाई और यहवे दोनों को मिलाकर ये पुष्टि करता है कि हम परमेश्वर के नाम यहवे और उसकी प्रभुता अदोनाई दोनों को एक साथ जोड़कर हम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने तो तानू आमीन मारे थे, तानू देनी की नहीं बरकत दस्यो जरा कि नहीं देनी है? त्रिएक परमेश्वर ने देनी है, पास्टर ने नहीं देनी है। हालेलुया। निकाले जरा यहोशू, उसका मैं आपके लिए यहोशू का 6 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूँ। यहोशू 6 का 1 से। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुस आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 जाजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और जाजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने जाजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 जाजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 जाजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले जाजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और जाजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे शावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और जाजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उस 7 जाजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और जाजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घुसकर छावनी में लौट आए और इस प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वें बार जब जाजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल रहाब वेश्या और जितने उसके घर हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो।
सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और जाजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों को में से जो देश का भेद लेने के लिए लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उनके यहाँ रहते थे वरन उनके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सब को आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उनका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। हालेलुया। यहां पे क्या है? जय जयकार। यहां पे आपको आमीन शब्द पढ़ने को मिला, जबकि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम करने के लिए उनको भेजा। 6 दिन का, तो मुंह से कोई बात भी ना निकले, फुस 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 भी नहीं करनी। जय जयकार के साथ उन्होंने नींव से दीवार को अंदर से गिरा के बाहर की ओर फेंका कि उनको ऐसा ना लगे परमेश्वर जी तुसी बाहरों दीवार अंदर नु सुट दो, तो लोग कहणगे बाहरों उन्होंने धक्का ला के आप सुट्टी है। परमेश्वर का भय उनके अंदर इतना बढ़ गया था कि उन्होंने परमेश्वर ने अंदर से बाहर को दीवार को गिराया। जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर, आप डरते नहीं, थरथराते नहीं, कांपते नहीं, कोई लेना देना दोस्त यार मित्र पता नहीं क्या क्या समझ ले, सहायक है जी वो। और सहायक क्या होता है? जो आपकी मदद और सहायता करता है। एक टीचर भी आपकी हेल्प करता है, जिससे आप ट्यूशन लेते हो उसको आप बोलते टीचर दे स्टडी, ऐसा बोलते हो आप। परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके लिए सहायक भेजे गए हैं। रिस्पेक्ट। इस दुनियावी टीचर्स की आप इतनी इज्जत करते हो, हाँ, जो आपकी अगुवाई करता है उसकी रिस्पेक्ट कहाँ है? जो आपके लिए भेजा जाता तो कहते हैं कि हमसे ही लेके देगा, पास्टरों से लेके देगा, ऐसा नहीं लिखा वहां पे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आपके लिए एक सहायक भेजा जाएगा जो हमसे लेकर आपको देगा। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि पवित्र आत्मा को आप घूस दे दोगे। पवित्र आत्मा को आप क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में घूस को? क्या बोलते हैं? रिश्वत। रिश्वत तो वो होती है पंजाबी च, घूस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, घूस देते हैं। हालेलुया। तो क्या किया जाए? अगर आप इन सारी आज्ञाओं को अच्छे से नहीं पढ़ते, परमेश्वर को के बिना किसी के कहे से उससे नहीं डरते, नहीं कांपते, नहीं थरथराते और आमीन कहने से पहले अपने करैक्टर, अरे प्रभु बोझ तो बहुत दूर की गल है। पहले तो अपने करैक्टर को चेक कर, आमीन बोलने से पहले अपने करैक्टर के ऊपर वो स्टडी नहीं करते, अपने आप को भांपते नहीं, जांचते नहीं, अपने जांच विचार नहीं करते हैं। अब देखते हैं, निकाले जरा प्रकाशित वाक्य। थैंक यू फादर। प्रकाशित वाक्य उसका
7 का 9 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने। आपने पहन लिए श्वेत वस्त्र? ओ मेरे यहाँ चिट्टे कपड़े हो ना, देखो वो श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर आपको पहनाता है। ये तो दुनियावी है। ओ तो तुसी नंगे हो तो भी आप नंगे नहीं दिखोगे। उन वस्त्रों की बात परमेश्वर कर रहा है जैसे आदम और हवा ने पहने हुए थे। हालेलुया। जब वो वस्त्र उतर गए तो उनको पता चला हम ते नंगे हैं, ते जाके दरख्त के पत्ते तोड़ के लगा लिए। क्या आपके पास वो वस्त्र है? आमीन। हर चीज पे आमीन, हर बात पे आमीन, अरे पूरी चर्च मिलके आमीन बोल देती है। वहां पे यिर्मयाह ने बोला, हम जब आमीन बोलते हैं किसी दास का हमें अंदर का पता नहीं, उसके फलों का हमें पता नहीं, हम कंफर्मेशन दे रहे कि हाँ असी सहमत हाँ, असी सील लाने असी तानू परमेश्वर जी पूरा असी चित्त तो दिल से हम आमीन कहने असी ये नाल तो पाप के भागीदार हो जाते हो। कहता जल्दबाजी में किसी के ऊपर हाथ ना रख। पौलुस जी कहते हैं तो हर संडे क्या हो रहा है? ओके। हर कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। ऐसे शब्दों पे आमीन। हालेलुया। वो वहां पे एक भीड़ को देख रहा है दर्शी, कहता है कि ऐसी भीड़ जिसे गिना नहीं, इतनी भीड़ है गिना नहीं जा, लेकिन वस्त्र उनके धुल चुके हैं, श्वेत हो चुके हैं। आपको किसी ने बताया उन वस्त्रों के बारे में? आप जाके आपने अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने मन के अनुसार आपने अगुए चुन ले। आप उन अगुओं से तो इतना इरिटेट हो जाते, सुनते हो उनको भी जो आपको सीधी डांट लगा दे, लेकिन सिर्फ गल्ला करने के लिए, सिर्फ बातें बना, पता नहीं कित्थों उठ के आ गया दसन लगा वड्डा, पता नहीं कित्थों आ गई दसन लगी वड्डी। पर परमेश्वर का भय उस शब्दों में, वो भी तो बाइबल से बता रही है रहा है। लेकिन आपको जब कोड़े पड़ रहे हैं वचनों के तो आपसे बर्दाश्त नहीं होते, उसको उसकी सारी हड्डियां दिखने लग गई। आपको तो सिर्फ वचन से बताया जा रहा है, उसको तो प्रॉपर उसका मांस का एक एक लोथड़ा निकाल लिया दुष्टों ने। हेलो, आप कहते कि आप हेवन डिजर्व करते हो, तो उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और उन्होंने तारीफ परमेश्वर की है। मेमने के सामने, सिंहासन के सामने, प्राचीनों के सामने स्वर्गदूत है वहां पे, और कितना अच्छे से जाके प्रेज किया है वहां पे। देन फिर आमीन। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं हम देखते हैं। ये 22 है ना, प्रकाशित वाक्य 22 का मैं आपके लिए शुरू से ऐसे 14 से पढ़ती हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। देखो ये वस्त्रों की गल है, असी ते चर्च दे विच प्रेस करके जाने साडे कपड़े गंदे है। हेलो, कौन से वस्त्र की बात हो रही है? करैक्टर वस्त्र है आपका, स्वभाव वस्त्र है आपका, चाल चलन वस्त्र है आपका। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर चोरों की तरह नहीं नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा।
आज भी समय है, रिपेंट कर सकते हो। टोने, बेबिचारी, झूठे, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा जो किसी एक पर्सन को आइडियल बना के दिल में जगह दे देनी, ओके, और झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। मुझ यीशु ने अपने स्वर्ग दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। कोई बताता है आपको कौन कौन बाहर रहने वाले ने, जिन्हें वस्त्र नहीं धोते वो जा नहीं सकते? किस दूत ने बताया कि आपको? किस नबी ने बताया आपको? किस पास्टर ने बताया आपको अब तक? आप बाहर रहने वाले हो, जो भाई से वैर रखता उसका हत्यारा है। आप बाहर रहने वाले हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। जाओ नाचो भंगड़े पाओ जिद्दा मर्जी, मैं कहनी लेट लेट के दोरे तेरे भी हो जाओ, ताभी परमेश्वर तानू नहीं तकदा। हालेलुया। वो ढोल की दमक है, वो परमेश्वर का डर नहीं है, वो परमेश्वर का आदर पूर्वक जो हम भय रखते उससे नहीं आप नाच रहे हो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं नाच रहे, आप पास्टर के सामने नाच रहे हो और कलीसिया को दिखाने के लिए नाच रहे हो। आप कैमरे में आने के लिए नाच रहे हो। हालेलुया। और कोई गल नहीं करनी में, ओके। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वे आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। हालेलुया। जो कोई प्यासा, तानू केदी प्यास लगी है? पापा जी दी, मम्मी जी दी। वो कहता जो प्यासा है वो आए और सेंत मेंत पिए। जैसे वचन लिखा है वैसे ही खाए वैसे ही पिए। अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन आपको पीछे हटने के लिए दी तो आपको उस चीज से, उस पाप से, उस दुष्ट के कामों से पीछे हटने को बोल रहा। सेंत मेंत पिए। जैसा वचन आपको ताड़ना देता उस ताड़ना को अंदर लेके उस पर परमेश्वर का परम प्रधान का डर आपके अंदर आना मांगता। आपके कपड़ों की धुलाई उसी से शुरू होगी। चाल चलन स्वभाव, आपके वस्त्रों की धुलाई करते हैं। हालेलुया। तो ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बता दिया, कोई नहीं बताता। बताएंगे क्यों? उन्होंने कपड़े के उत्ते उन्होंने स्पेशल रंग लाया है। हेलो, उन्होंने अपना रंग चढ़ा दिया है, प्रभु का रंग उतार के। आपको पता है परमेश्वर का रंग कौन सा है? प्रेम उसका रंग है। और प्रेम का रंग कौन सा है? लाल। मुझको कैसे पता? सलीब पे क्या टपक रहा था? उसका प्रेम। और उस टपकने में क्या था? लहू। और लहू का रंग लाल होता है। हालेलुया। इसीलिए जो दूसरे को वैर रखता है, दूसरे से, भाई से वैर रखता है, उसका हत्यारा है। और हत्यारे का अनंत जीवन में कोई काम नहीं है। खून में जिंदगी है। तुसी कहने रंग चढ़िया है, मैनू रंग चढ़िया। किथे चढ़ गया तानू रंग? चाल चलन तो वैसा ही है। आगे देखते हैं। अब बहुत ध्यान से, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की विश्वानी की बातें सुनता है, सुनी होगी तभी तो आपको आप इस आयत तक पहुंचोगे। सुनी है कभी? कितनी भविष्यवाणियां है। यर्मिया वाला ही आज सुना होगा पहली बार। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की विश्वाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस विश्वाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और परम पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। इस पे आमीन बोलते हैं। पवित्र लोगों के साथ लिखा है, जने खने के साथ नहीं लिख दिया।
नहीं तो प्रभु यीशु मसीह को क्या भलेखा पै गया, अब ले हाय सानू नहीं प्यार करता प्रभु यीशु, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ रिपेंट करो, ਤੁਸੀਂ रिपेंट करो, अपने कपड़ों की धुलाई स्टार्ट करो। तो तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, कहता है जो इन बातों की गवाही देता है वे ये कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं, और प्रतिफल वो कहता है मेरे हाथ में है। कहां पे लिखा है जरा देखे तो, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रतिफल तुझको देने के लिए प्रतिफल मेरे हाथ में है। दे हाँ इसी का 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार, काम जब आप सुधार लेते हो, चाल चलन जब आप सुधार लेते हो, आप अपने वस्त्र को धो लेते, श्वेत वस्त्र पहने, तो जो दुल्हन का लिबास है आप उस कैटेगरी में आ जाते हो जो सामने खड़े हैं जाके परमेश्वर के, जिनके हाथों में डालियां हैं। हालेलुया। तो प्रतिफल मेरे पास है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह है, आदि। आप अपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई भी चीज डिनाई नहीं कर सकते। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आज आपको पता चल गया कहां पे आमीन खुद खुदा ने बोला है, कहां पे आमीन आप बोल रहे हो, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। अपने आप को चेक करें, अपने वस्त्र धो लें। अगर आपने परमेश्वर के पास जाना है, आप हरेक की बातों पे, आप किसी के कोई भी भविष्यवक्ता आ जाए, कोई भी पास आज तो अरे वो भविष्यवाणियां बढ़िया करता है, हाय 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 वो देखो चल रही, अरे उसका सरमन आने वो होने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, क्रूसेड होने वाला है, वो वहां चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, यहाँ चलते हैं, सारी उम्र उछल कूदी करते रहो, बाइबल ना पढ़ लियो। ये खुद कलाम शब्द दे धार के आया, और शब्द ही नहीं पढ़ते हो तो भविष्यवाणियां क्या करवा लोगे। पौलुस जी कहते भविष्यवाणियां होंगी तो जाती रहेंगी। हालेलुया। भविष्यवाणियां तो जाती रहेंगी। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप ही ड्यूटी, आप अपने आप को चेक करें कि मैं इस पाप में क्या आमीन मार सकता हूं। मतलब कि जो पाप मैंने छोड़ा नहीं, अगर मैं आमीन भी बोल देता हूं तो मैं उस पे सील लगा देता हूं। फिर वही पाप जो अभिलाषा आपके अंदर है, जिस चीज को आप निकाल नहीं पा रहे हो, वो ही अभिलाषा गर्भवती होके पाप को जन्म देती हो, जिसकी मजदूरी मौत है। और पवित्रताई जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम अपने वस्त्रों को धोने का प्रोसेस शुरू करते हैं, अपनी चाल चलन को सुधारते हैं, वो जब धर्म और राज्य के खोज करने के बीज के साथ हमारे अंदर जाती है, हेलो, जो अभिलाषा है संसारी, वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप की मजदूरी मौत है। और जो पवित्रताई, जो प्रोसेस जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जब वो हम धर्म और राज्य का बीज अपने अंदर डाल लेते हैं, वो जब पनपता है, हम गर्भ में डालते हैं उसको, हम अपने अंदर लेते हैं, जब वो अपना असर देता है तो हम अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया। हम उस प्रोसेस में आ जाते हैं। जब अभिलाषा गर्भवती होकर कुछ पैदा करेगी, तो पवित्रताई भी गर्भवती होकर कुछ तो पैदा करेगी जी, अनंत जीवन को पैदा करेगी। ऐसे हम जा सकते हैं परमेश्वर के पास। सबके लिए दरवाजा खुला है। वो कहता मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखे, और मैं चाहता कि तू जीवन ही को चुन ले। उसने फ्री बिल दी हुई है। कोई पास्टर को चुन रहा है, कोई बिशप को चुन रहा है, कोई पास्टर को चुन रहा है, कोई किसी को चुन रहा है। मैं अपने प्रभु को चुनती हूँ। हालेलुया। शब्द को चुने, इसको प्रायोरिटी दें, इसकी प्रेजेंस में बैठे। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आपके साथ बने रहें। आने वाले जितने भी सरमन होंगे, इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होंगे, इससे भी ज्यादा गहराई में आपको लेके जाने वाला, आपको पुश करने वाले कि आप कैसे अगले स्टेप में जा सकते हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। और उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और जिसको जैसे बुलाया है वो वैसे काम करे, उसको पढ़ें परमेश्वर से। मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब आप बपटाइज ले लेते हो, आपका पहला काम होता है परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि को मांगना, ना कि पास्टरों की संगति, वो बाद में है। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जो है वो आप क्या पाते हो जब आप जब खुदा की उपस्थिति में आते हो, ठीक है, वो गहरी कहता मेरे सामने आ, मेरे पास आके प्रार्थना करो, मैं तुझे वो गहरी बातों का जो भेद है मैं तुम पे जाहिर करूंगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के सन्मुख आना ही आना होगा, देन फिर गल बननी है। ऐदा नहीं बननी, ऐदा तो जिदा मर्जी, मैं तो पहले ही कहा कि जितो मर्जी भावें पास्टर तो तुसी पैर भी रखा लो तो भी नहीं कोई गल बननी। जाओ, परमेश्वर कहता इन्होंने अपना हाल ही ऐदा का कर लिया आ कि ये मेरी गल सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, किधर गया वो? हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू डैडी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये देखिए, ये है यिर्मयाह जी 33:3 का है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। पास्टर की बात करी है कि पास्टर जी मेरी उपस्थिति में आओ सारी संगत की प्रॉब्लम को लेकर। तुमसे बात कर रहा है परमेश्वर, आपसे बात कर रहा है परमेश्वर, जो पढ़ रहा है उससे बात कर रहा है परमेश्वर। जब कोई दास दासी आपको वचन के जरिए बात करता है, आप अपनी बाइबल खोल के उसको अंडरलाइन किया करें। चलते फिरते जब कभी बैठ के 5 मिनट का मौका मिले ना, जहां अंडरलाइन करा होता है वहां से पढ़ा करें, इसलिए वो आप वचन आपके अंदर गहराई में बसते चला जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, आप झट से आंसर दे दोगे। ये है कहता तुझे अभी तो पता नहीं चलेगा इसका, जब कभी परीक्षा में आएगा तब पता चलेगा उस भेद का। मैं तुझे दूंगा, तू मेरे सम्मुख आ, पास्टर के सम्मुख नहीं। आप अपने परमेश्वर के सम्मुख जाते नहीं हो, इसलिए पा भी नहीं पाते। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर मेरे राजा, हम धन्यवाद करते पिता इतने अच्छे भेदों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आज तक मेरे पिता परमेश्वर मैंने कभी नहीं सुनी थी मेरे राजा। आपने मेरे पिता परमेश्वर हमें कहा है मेरे पिता परमेश्वर यिर्मयाह 33:3 में मेरे पिता परमेश्वर मुझसे प्रार्थना कर। हमने मेरे पिता परमेश्वर जब से मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें ये पुलपिट सौंपा है मेरे पिता परमेश्वर, हम केवल और केवल आपसे प्रार्थना किए, इन्हीं का आंसर मेरे पिता परमेश्वर आज आप हमें इस भेदों के रूप में मेरे पिता परमेश्वर दे रहे हो। मेरे पिता परमेश्वर जी छलकता है मेरे पिता परमेश्वर, और छलकते हुए में आप और भर नहीं सकते मेरे राजा। इसे उंडेलना पड़ता पिता परमेश्वर, खाली करना पड़ता है राजा। इसीलिए हम मेरे पिता परमेश्वर आपस में बांट के खाते ताकि आप हम में और भर सके मेरे राजा। मेरे पिता परमेश्वर जितने जन भी देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके मन की आंखों को खोल दीजिए राजा, उनके अंदर वो मन रखे मेरे पिता परमेश्वर जिस पे आप अपनी वाचा को, नई वाचा को लिख सके मेरे पिता परमेश्वर। उनके मनों को मेरे पिता परमेश्वर सॉफ्ट करे मेरे राजा, उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। रियल रिपेंट वाला मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, वो थरथराए कांपे मेरे पिता परमेश्वर, उनको बेचैनी हो मेरे पिता परमेश्वर, आपसे दूर होकर मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा एक सेकंड के लिए भी जीना ना चाहे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी भूख, आपकी प्यास मेरे पिता परमेश्वर लेकर वो आपके सन्मुख आए और आप सेत में तो उनको वैसा ही दो जैसा आपने प्रकाशित वाक्य में मेरे पिता परमेश्वर उनसे आज बोला है मेरे पिता परमेश्वर। जो भूखा है वो रजाया जाएगा, जो प्यासा उसकी प्यास बुझाई जाएगी राजा। आप ऐसे परमेश्वर नहीं हो मेरे पिता परमेश्वर, जब कोई रियल रिपेंट करके आपके पास आए तो आप उसको धकेल दो मेरे राजा। पिता आप अपने बच्चों की केयर करना जानते हो, इसीलिए आप अपने वचनों में कहते हो कि अगर आप निकम्मे होकर, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो तो मुझसे मांगने से मेरा पिता परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा
राजा हम उसी परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर को दिल की गहराई से इनवाइट करते हैं। हम अपने पापों से तौबा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जिन पापों का हमें मेरे पिता परमेश्वर याद भूल गए हैं मेरे राजा, हमें स्मरण दिला, हम उनका अंगीकार करते हुए मेरे पिता परमेश्वर क्षमा मांगते मेरे राजा। पिता हमें आप में बढ़ना है, किसी नबी में नहीं बढ़ना मेरे पिता परमेश्वर, किसी भविष्यवक्ता के पीछे नहीं चलना मेरे राजा, हमें आपके पीछे चलना। आपके पुत्र ने जो हमारे लिए आज्ञाएं छोड़ी है मेरे पिता परमेश्वर, हम उन पे खरे उतरना चाहते हैं। हमारा स्वभाव मेरे पिता परमेश्वर आपके पुत्र मसीह के जैसा अंश अंश करके मेरे पिता परमेश्वर बदलता चला जाए। वो सफेद होते चले जाएं ये वस्त्र जो इस दुनियावी अभिलाषाओं ने गंदे कर दिए थे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम शुद्ध होकर, प्योर होकर, पवित्र होकर मेरे राजा, जब वो जजमेंट वाला दिन आए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी अग्नि में भस्म ना हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हम मजबूत होकर पिता आपसे गले मिलने पाए, आपको ताकने पाए, आपको देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा हमें मेरे पिता परमेश्वर, जब हम रियल रिपेंट करें, जो जन भी रिपेंट कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, जो किसी और के पीछे नहीं, शब्द के पीछे भागता चला जाए और आपको मिलने के लिए मेरे पिता परमेश्वर अपने अंदर एक जलन रखे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इच्छा हमारी नहीं मेरे राजा, इच्छा आपकी पूरी हो, हम घटें आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ये ब्रदर बलविंदर ने मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना रिक्वेस्ट की है मेरे राजा, उसके हर एक मेरे पिता परमेश्वर जो भी मेरे पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना है, मैं आपके टेबल पे रखती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उसके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर उसको आंसर दे मेरे पिता परमेश्वर, वो टोलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये जो बलविंदर ब्रदर है मेरे पिता परमेश्वर, कि वो कहाँ पे सही है और कहाँ पे उसको मेरे पिता परमेश्वर आप में बढ़ने की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। आप यूं ही मेरे पिता परमेश्वर रिवार्ड नहीं दे देते हो मेरे पिता परमेश्वर, आप कुछ एक्सेप्ट भी करते हो अपने बच्चों से मेरे पिता परमेश्वर। से स्मरण दिलाए मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के जरिए मेरे पिता परमेश्वर वचन की धार तेज करके मेरे पिता परमेश्वर उस तक अपने वचन को पहुंचाए, ताकि वो उस वचन से प्रकाशन लेकर मेरे पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना का फल पा सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, जितने जन प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, कुछ लिख रहे कुछ लिख नहीं पा रहे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना आप ही के टेबल पर मेरे पिता परमेश्वर रख देते मेरे राजा। आप विश्वास के, उनके विश्वास के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर उनसे बातचीत कीजिएगा, उनको आंसर दीजिएगा मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा, जीवितों की धरती पे हमारा कोई नुकसान नहीं होने दिया मेरे पिता परमेश्वर। हमें संभाला, हमारे बच्चों को, परिवारजन को, लव वंस को मेरे पिता परमेश्वर आपने संभाला है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ राजा, आपके सम्मुख मेरे पिता परमेश्वर डरते और कांपते हुए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा इस दुआ को रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आप अपनी मर्जी के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर हमें आंसर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, लास्ट पे मेरे और मेरे बच्चों की, मेरे घराने की मेरे पिता परमेश्वर रक्षा के लिए आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपके नबियों ने मेरे पिता परमेश्वर मेरे बच्चों की भविष्यवाणियां की हुई है मेरे राजा, कि वो चुने हुए हैं मेरे लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके भविष्यवक्ताओं ने पिता परमेश्वर कहा कि मैं मां की गर्भ से चुनी हुई थी मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे उन्होंने मेरे बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर बोला कि वो बच्चे भी मेरी गर्भ से आपने चुन के अलग करके रखे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, उन बच्चों की बुलाहटों को आपके सीधे हुए हाथों में रखती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। चाहे वो जासमीन की बुलाहट है, चाहे वो साहिल की बुलाहट है, चाहे मेरे पिता परमेश्वर वो साइमन की बुलाहट है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, वो आपके सीधे हुए हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। उन पर भी आपका ही अधिकार, इख्तियार है मेरे पिता परमेश्वर। वो आपने चुने हैं मेरे पिता परमेश्वर। और किसका हाथ इतना बड़ा हो गया मेरे पिता परमेश्वर कि आपके बच्चों के ऊपर आ सके। राजा, आपका हाथ इतना छोटा नहीं मेरे पिता परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को खींच ना ला सको मेरे राजा। हम धन्यवाद करते, इच्छा आप ही की मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगी
जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, और आपका ही अनुग्रह मांगते हुए मेरे पिता परमेश्वर, आपके वस्त्र के घेर को हम सब पे मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे मेरे पिता परमेश्वर सामने बैठे हैं, आपके ही वस्त्र के घेर को मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करें मेरे पिता परमेश्वर। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से परमेश्वर ने आपके कानों को खोला होगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि वो हमें मरने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। वो चाहता है कि हम रियल रिपेंट करके परमेश्वर में लौटे। रियल रिपेंट मांगता मेरा खुदा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपके मन की आंखों को खोलें, और सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मिलते हैं फिर पिता परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। नारा लगाते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। लव यू ऑल।